स्टोरी बिल्डिंग थी और उसके अंदर तकरीबन 300 लोग, जिसमें होटल गेस्ट्स थे और होटल का स्टाफ था, विजिटर्स थे, वो सब उसके अंदर ट्रैप्ड थे। तो उसमें जिस तरह से थैंकफुली अल्लाह ताला का शुक्र है कि उससे 3 दिन पहले जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, और अल्लाह ताला जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ, और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। लेकिन उसके बाद जो मैंने मीटिंग की थी, अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि वो 3 दिन पहले जो हमने मीटिंग की थी, हमने नए SOPs बनाए थे, रिवाइज्ड SOPs बनाए थे, ड्यूटीज़ असाइन की थी। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही होने से अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। 300 लोग एक छोटा नंबर नहीं होता, 300 ख़ानदान है। तो खुशी की बात यह है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच थी और रेस्क्यू 1122 के DG डॉक्टर रिजवान वहाँ पर मौके पे खुद मौजूद थे। 5 मिनट्स उनका रिस्पांस टाइम था। और हम लोगों को एक आदत पड़ चुकी हुई है कि हमारे जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर हमने एग्जिट्स को स्टोरेज के लिए यूज़ किया हुआ है या एडिशनल स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि डिस्पाइट द फैक्ट के जो बेसमेंट थी उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप थे और जो फायर सोर्स था वो भी शायद बेसमेंट थी। तो बावजूद इसके कि बेसमेंट में बहुत लोग ट्रैप थे, सबको माशाल्लाह रेस्क्यू किया। मैं तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू 1122 के DG को और उनके वर्कर्स को मैं शाबाश देना चाहती हूँ जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानों पे खेल के उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं और उनके ख़ानदानों का फ्यूचर बचाया। और सेफ सिटी कैमरास से, जिसके थ्रू मैं खुद पूरी डेवलपिंग सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी, सेफ सिटी कैमरास का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जो सेफ सिटी के हेड हैं एहसन यूनुस, उनको भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पूरा हमने उसको टेक्नोलॉजिकली मॉनिटर किया। हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बहुत हेल्प हो गई हमारी। तो ये बहुत अच्छी बात है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी टाइम पे पहुँचे, एनर्जी के मिनिस्टर खुद फैसल खोखर साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और मॉनिटर किया पूरी सिचुएशन को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत हौसला अफजा बात है कि पूरी गवर्नमेंट, जिस तरह फ्लड में पंजाब गवर्नमेंट पूरी इट केम टुगेदर एज वन सिंगल यूनिट आवाम को बचाने के लिए, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मेरे लिए बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक बात बहुत बाइस इत्मीनान है और वो ये है कि मेरी पूरी गवर्नमेंट बिकम्स वन यूनिट in case of an emergency, and that is something to be proud of. Thank you very much everyone. Shabash to all. और अब जो इंस्ट्रक्शंस आज जा रही हैं, लर्निंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, एक तो तमाम कमिश्नर्स और DCs और तमाम डिपार्टमेंट्स इस चीज़ को नोट कर लें कि ये एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है फायर फाइटिंग या जो SOPs हम आज बता रहे हैं, या ये आज क्योंकि ये चीज़ बहुत इस वक्त रेलेवेंट है तो ये आज के बाद ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। ये हमारे जो KPIs हैं उसके अंदर ये बिल्ट इन होना चाहिए कि जो भी हम आज SOPs इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आज हम जो भी इक़दामात उठा रहे हैं, आज हम जो भी चीज़ें जो नाफिज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उसको प्रॉपरली उसको हर दिन जो है वो फॉलो करना, ये मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ये नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं 1122 को उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि 1122 अब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया
जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है लोगों की ज़िंदगियां बचाना, चाहे वो किसी किस्म की भी आफत हो। तो 1122 डॉक्टर रिजवान, आप अपनी जितनी भी आपका इक्विपमेंट है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप उसको अपग्रेड करें। आपको जो चाहिए, जिस किस्म का भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, जिस किस्म की भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको जिस मुल्क से जिस तरह की हेल्प चाहिए, वी आर एट योर बेक एंड कॉल। जस्ट नेम इट एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू विद दैट। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो डिज़ास्टर जो है वो अवर्ट कैसे हुआ। वो अवर्ट ऐसे हुआ, इट कुड हैव बीन अ बिगर डिजास्टर। वो अवर्ट ऐसे हुआ कि जो फायर हाइड्रेंट था वो ऑपरेशनल था, और अगर 3 दिन पहले जो अगर हम वो मीटिंग ना करते तो शायद वो एक ऑप्टिक्स के तौर पे चीज़ें, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे होते हैं, हाइड्रेंट्स भी रखे होते हैं, वो ऑपरेशनल नहीं होते। तो बहुत मुश्किल होता है कई दफ़ा, अगर हाइड्रेंट आपका ऑपरेशनल ना हो तो पानी ला ला के क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक्स हो जाते हैं, जैम हो जाता है, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि पानी को बार बार भर के लेकर आना। तो अगर वहीं पर कोई सोर्स होगा, हाइड्रेंट होगा, तो वो बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा, आज मैंने 1122 को ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर है, जिससे आग बुझाने में, फौरी आग बुझाने में जो मदद देता है, और हमने फोम यूज़ भी किया है इस होटल की ट्रेजेडी में। और मैंने आज डीसी लाहौर, ये जो ओनर हैं इस होटल के, आपको आप उनसे, 2 जो लोगों की डेथ हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो 2 लोग वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, एक आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर थे, दूसरे वैले थे वहाँ पर, तो ज़ाहिर है वो गरीब लोग होंगे। तो आप इंश्योर करें कि 1-1 करोड़ रुपया जो होटल ओनर है उसको कॉम्पनसेशन उनकी फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए। ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि जब एक ब्रेड विनर जाता है तो पूरी ख़ानदान का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में हो जाता है। रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था डॉक्टर रिजवान, आपका 5 मिनट्स माशाल्लाह। गवर्नमेंट का पूरा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था, और आप कोशिश करें कि पूरे पंजाब में आपका यही रिस्पांस टाइम होना चाहिए, नॉट ओनली इन लाहौर। और डॉक्टर रिजवान को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि 1122 अपना इंस्पेक्टरेट जो है वो इस्टेब्लिश करे, जिसमें रेगुलर जो इंस्पेक्शंस हैं वो होती रहें, ताकि जो इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करवा रहे हैं प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी, वो सारा फंक्शनल हो, और उसकी चेकिंग जो है वो होती रहे। अब इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ मीडियम टर्म हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे LDA है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सबको ये दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि जब कोई बिल्डिंग बन रही हो तो इंश्योर करें कि तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो उनको इंश्योर करें कि उसके बगैर इजाज़त जो है वो किसी भी बिल्डिंग को ना दी जाए। और उसके बाद जो 1122 है वो इंश्योर करे कि वो ना सिर्फ जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल्ड है, बल्कि वो फंक्शनल भी है, और उसकी जो रेगुलर इंस्पेक्शंस हैं वो जारी रहें। हमने स्पेशल मॉक एक्सरसाइजेज अक्रॉस पंजाब करवाई हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा एक सेशन हुआ है, जिसमें रिस्पांस टाइम भी देखा जा रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन से, स्पेशली इन केस ऑफ फायर, उससे निपटने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में DCs ने मॉक एक्सरसाइजेज कराई हैं, सबको शाबाश। लेकिन जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो एक वन ऑफ चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब कोई प्रेशर का वक्त आया तो मॉक एक्सरसाइज कर ली, और जब प्रेशर नहीं है तो उसको हम जो है वो पीछे डाल दें। प्लीज़ तमाम कमिश्नर्स और DCs नोट कर लें कि आपकी महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा आपकी ये जो स्पेशल फायर ड्रिल्स हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल्स हैं, ये आपके सिस्टम में बिल्ट इन होनी चाहिए, और मेरे कहे बगैर आपकी ये जो ड्रिल्स हैं, आपकी मॉक एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। और जितनी भी केमिकल की मार्केट्स हैं, कपड़ा मार्केट्स हैं, प्लास्टिक के जहाँ पर सामान बिकता है, वहाँ पर हमने ये देखा है कि लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, और वहाँ पर जनरेटर्स
और जो ऑयल सोर्सेज हैं वो बिल्कुल उधर पास ही पड़े होते हैं। खुदा न खास्ता एक चिंगारी की सूरत में बहुत बड़ी आग भड़क सकती है। जो छोटे छोटे बाजार हैं, लाहौर में भी हैं, तमाम शहरों में भी हैं, वहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, रास्तों को खुला किया है। लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ प्लीज़ इंश्योर करें कि तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए, स्पेशली एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स, कि ये ना हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं सब कुछ स्टक अप हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए। और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, हम खुद 1157 जो हाउसिंग हमारी मिनिस्ट्री है वासा इंस्टॉल कर रहा है 1157 हाइड्रेंट्स, फायर हाइड्रेंट्स। लेकिन तमाम कमिश्नर्स और डीसीज ये नोट कर लें कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सबको 1 महीने का वक्त दें, 30 डेज, कि 30 डेज के अंदर अंदर वो अपने फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, उनको फंक्शनल रखें। उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो इंस्टॉल करें, वो फंक्शनल हो। वो ये ना हो कि वो एक्सपायरी डेट उनकी क्रॉस हो चुकी हो और सिर्फ सामने रखने के लिए वो लगा दें। और जो फायर अलार्म सिस्टम उसको ना सिर्फ